हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीपी चैनल। अबाउट माई सेल्फ, आई एम दीपक कुमार सरोज। दोस्तों, हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में है, जिसके अंदर हमारा पार्ट 3 चल रहा है। फंडामेंटल राइट्स 12 to 35 आर्टिकल्स हैं। पार्ट 3 के अंदर दोस्तों जो आर्टिकल 14 से स्टार्ट किया गया है वो डिवाइडेड है। पहले राइट टू इक्वलिटी था, जिसके अंदर 14 to 18 आर्टिकल को कवर किए थे। आज का जो लेक्चर है दोस्तों राइट टू फ्रीडम है, जिसके अंदर आर्टिकल 19 to 22 है। पहले हम 19 आर्टिकल को कवर करेंगे, फिर 20, फिर 21, 22 कवर करेंगे दोस्तों। तो आज का लेक्चर जो रहेगा दोस्तों आर्टिकल 19 पर रहेगा। तो इस लेक्चर में दोस्तों हम आर्टिकल 19 को कवर करेंगे। तो दोस्तों लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आर्टिकल 19 में राइट टू फ्रीडम को लेकर क्या बोला गया है। राइट टू फ्रीडम दोस्तों, आर्टिकल 19 क्या कहता है। आर्टिकल 19 के थ्रू हमें 6 राइट दिए गए हैं, उसके प्रोटेक्शन को लेकर बात करता है। तो आर्टिकल 19 क्या करता है, अपने जो सिटीजन्स है, कंट्री के जो सिटीजन्स है, उनको 6 राइट दिया है, जिसकी वो गारंटी देता है। और देखते हैं दोस्तों 6 राइट क्या है और क्या कहते हैं वो 6 राइट्स। तो दोस्तों आर्टिकल 19 जो हमारा है, जो 6 राइट्स अपने इंडिया के सिटीजन्स को गारंटी करता है। तो वो 6 राइट्स क्या हैं। पहला राइट्स दोस्तों राइट टू फ्रीडम है, किसका, स्पीच का और एक्सप्रेशंस का। कि मतलब जो सिटीजन्स हैं, जो हमारे कंट्री के जो सिटीजन्स हैं, उनको ये फ्रीडम है कि वो कुछ भी बोल सकते हैं, बस वो किसी और के राइट्स का वायलेशन ना कर रहा हो, किसी के पर्सनल फीलिंग का वायलेशन ना कर रहा हो, किसी की लिबर्टी का वायलेशन ना कर रहा हो। जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ले डाउन है उसको छोड़कर आप कोई भी स्पीच कर सकते हैं, कोई भी एक्सप्रेशन को दिखा सकते हैं। ये आपको राइट्स है दोस्तों। तो पहला राइट आपका यही कहता है दोस्तों। सेकंड राइट क्या कहता है, राइट टू असेंबल पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। तो ये सेकंड राइट्स कहता है कि आपको ये राइट है, आप पीसफुली कहीं पर असेंबल हो सकते हैं किसी ग्रुप के अंदर बट आपको ये याद है विदाउट आर्म्स, बगैर किसी हथियार के आप पीसफुली कर रहे हैं, तो आपको ये राइट्स है। आपके मतलब आप अगर कहीं पर किसी ग्रुप में असेंबल हो रहे हैं पीसफुली, तो आपका मतलब कुछ भी नहीं हो सकता। ये कि मतलब आपको ये राइट है, आपकी इस राइट को आपसे कोई नहीं छीन सकता। ठीक है। तो थर्ड राइट्स है दोस्तों राइट टू फॉर्म एसोसिएशन, यूनियंस और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो आपके पास ये राइट है कि आप कोई एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कोई यूनियन फॉर्म कर सकते हैं, कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी फॉर्म कर सकते हैं। आपके पास ये राइट है। तो ये थर्ड राइट है दोस्तों आपका। फोर्थ राइट क्या कहता है दोस्तों, तो फोर्थ राइट कहता है कि राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ द इंडिया। तो ये फोर्थ राइट आपका कहता है कि आप इंडिया के किसी भी टेरिटरी में आप मूव ऑन कर सकते हैं फ्रीली, आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि ये आपका राइट है कि आप कहीं भी मूव ऑन कर सकते हैं अपने कंट्री के अंदर फ्रीली। तो ये आपका फोर्थ राइट कहता है दोस्तों आर्टिकल 19 का। अब देखते हैं दोस्तों कि आर्टिकल 19 का फिफ्थ राइट क्या कहता है। आर्टिकल 19 का फिफ्थ राइट कहता है कि राइट टू रेसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 19 जो है उसका जो फिफ्थ राइट है, जो पांचवा राइट हमें दिया गया है, तो उसमें कहता है कि ये पांचवा राइट कहता है कि आप इंडिया के किसी भी टेरिटरी में सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं, आपको कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि ये आपका राइट है। एक कॉन्स्टिट्यूशन आपको दिया है कि आप इंडिया के किसी भी कंट्री में इंडिया के किसी भी टेरिटरी में आप रह सकते हैं, आपका ये राइट है। तो ये आपका फिफ्थ राइट आपका कहता है दोस्तों। सिक्स राइट क्या कहता है, तो सिक्स राइट कहता है कि राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी ऑन एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। तो ये आपका सिक्स राइट है दोस्तों, जो ग्रांट किया गया है आर्टिकल 19 द्वारा। तो वो कहता है, आर्टिकल 6 कहता है कि आपको ये मतलब आप कोई भी प्रोफेशन को, कोई भी ड्रीम, कोई भी गोल आप परस्यू कर सकते हैं,
आपको ये राइट है। आप कोई भी मतलब रिलीजियस को भी कोई भी कास्ट कोई भी रिलीजियस को आप अपना सकते हैं, आपको भी ये राइट है। कोई ऑक्यूपेशन, कोई ट्रेड, कोई बिजनेस आप कुछ भी कर सकते हैं, आपको ये राइट है। कुछ भी मतलब ऐसा नहीं कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे किसी और के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हो रहा है। बस इन सब चीज़ों को ध्यान देकर आप कुछ भी करिए जिससे अगर किसी और की लिबर्टी फ्रीडम का वायलेशन ना हो, तो आप वो सारी चीज़ें कर सकते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में ले डाउन है उसको छोड़कर। ठीक है, तो आप कोई भी प्रोफेशन को यूज कर सकते हैं, कोई प्रोफेशन को आप अडॉप्ट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशन को, कोई ट्रेड को, कोई बिजनेस को, आप ये सब कर सकते हैं दोस्तों। तो ये 6 राइट था जो कि ग्रांट किया गया था आर्टिकल 19 द्वारा। तो दोस्तों एक बात आपको नहीं पता होगा या शायद पता भी होगा, तो पहले क्या था कि आर्टिकल 19 आपको 7 राइट ग्रांट करता था। आर्टिकल 19 के अंदर 7 राइट्स थे। तो 7वां राइट्स क्या था दोस्तों? वो राइट था एक्वायर करने का, होल्ड करने का, डिस्पोज करने का प्रॉपर्टी, जो कि डिलीट कर दिया गया था 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको। तो ये 7th आर्टिकल था जिसको रिमूव कर दिया गया था। जो हमारा 6 राइट दोस्तों दिया गया है वो प्रोटेक्टेड है कि अगर स्टेट कोई भी एक्शन कर रहा है, कोई भी लॉ ला रहा है, तो उसके अगेंस्ट इस 6 राइट्स का वो मतलब वायलेशन, इस 6 राइट का वो मतलब वायलेशन नहीं कर सकता। लेकिन ये प्राइवेट इंडिविजुअल पर ये लागू नहीं कर सकता, ये लागू नहीं करता। ये सिर्फ स्टेट के एक्शन पे लागू करता है, प्राइवेट इंडिविजुअल के एक्शन पे लागू नहीं करता। और साथ ही दोस्तों ये राइट्स, जो ये राइट्स 6 राइट हमें दिया गया है, ये हमारे सिटीजन्स के लिए है, जो हमारे से कंपनी के शेयर होल्डर्स होते हैं उनके लिए है, बट ये फॉरेनर्स के लिए नहीं है दोस्तों। और लीगल पर्सन के लिए, लीगल पर्सन जैसे आपके कंपनीज हो गए और कॉरपोरेशंस ETC हो गए, कॉरपोरेशन, कंपनीज, ये सब लीगल पर्सन है। और फॉरेनर और लीगल पर्सन के लिए नहीं है ये राइट्स। जो हमारे 6 राइट्स हैं ये सिटीजन्स के लिए है और शेयर होल्डर के लिए है किसी कंपनी के। ये बात आपको याद रखना चाहिए। मतलब ये ध्यान देने वाली बात है कि मतलब ये सिंपल सा है कि आप सिटीजन्स के लिए है, शेयर होल्डर के लिए, फॉरेनर और लीगल पर्सन के लिए नहीं है ये। और दोस्तों एक बात और है कि जैसे कि स्टेट के एक्शंस के अगेन तो ये प्रोटेक्टेड है, लेकिन एक स्टेट एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन अगर उसे लग रहा है कोई प्रॉब्लम है मतलब, तो उस जो हमें 6 राइट दिया गया है उस पर एक रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकता है, उसके एग्जीक्यूशन पे वो लगा सकता है कि 6 राइट्स की मतलब इसको अभी डिलीवर नहीं करेंगे कुछ टाइम के लिए। और किस ग्राउंड पे करेगा वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 19 में, और किसी अदर ग्राउंड्स पे नहीं करेगा। जो मेंशन किया गया है आर्टिकल 19 में, सिर्फ उसी ग्राउंड पे ये इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे दोस्तों कौन कौन से ग्राउंड है जिस पे ये इम्पोज कर सकता है। आज के लिए दोस्तों इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे दोस्तों कि वो कौन सा ग्राउंड है जिस बेस पर इसको मतलब स्टेट क्या है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस को लगा सकता है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। इस लेक्चर को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।